लखनऊ की महिलाओं, क्या आप फिट, स्लिम और कॉन्फिडेंट बनना चाहती हैं? अब समय है बदलाव का। आइए नैनाज लेडीज जिम एंड सैलून, अलीगंज, लखनऊ, जहां फिटनेस है सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, एक नई शुरुआत। यहां आपको मिलेगा योगा क्लासेस, शरीर और मन दोनों के लिए। जुम्बा मस्ती के साथ वजन कम करें। फुल फिटनेस ट्रेनिंग आपकी बॉडी टाइप के अनुसार। ब्यूटी और सैलून सर्विसेज स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ। जिम का संचालन कर रही समाज सेविका सोनल जैन, जो महिलाओं के हेल्थ और आत्मबल को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित हैं। कई महिलाओं ने यहां आकर खुद को बदला है, वजन कम किया है, आत्मविश्वास पाया है और जीवन में नई ऊर्जा लाई है। और हाँ, जिम ज्वाइन करने वाली महिलाओं को मिलती है हमारे सैलून और स्पेशल छूट, तो देर किस बात की। आइए आज ही नैनाज लेडीज जिम एंड सैलून, लोकेशन अलीगंज, सेक्टर जी, C1, लखनऊ, संपर्क करें। पहली विजिट पर फ्री ट्रायल क्लासेस और हेल्थ काउंसलिंग भी मिलेगी। नैनाज लेडीज जिम, जहां हर महिला बने फिट, फैब और फेयरलेस। विश्व योगा दिवस पर नैनाज लेडीज जिम और सैलून में महिलाओं के लिए विशेष आयोजन। लखनऊ में विश्व योग दिवस के अवसर पर अलीगंज स्थित नैनाज लेडीज जिम एंड सैलून में महिलाओं के लिए विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जिम की स्थापना वर्ष 1997 में स्वर्गीय नैना जैन द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसका सफल संचालन उनकी बहू एवं समाज सेविका सोनल जैन द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सोनल जैन ने बताया कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। योग के माध्यम से न केवल शरीर बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से भी योग से राहत मिलती है। इस विशेष आयोजन में जिम की नियमित प्रशिक्षक योग गुरु अनामिका शुक्ला, सपना राय द्वारा उपस्थित महिलाओं को योग की विविध विधाओं, आसनों और प्राणायाम की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया। जिम की महिलाएं नियमित रूप से योग, जुम्बा, फिटनेस कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने को स्वस्थ और बेहतर बना रही। सोनल जैन ने कहा कि कई महिलाएं जो यहां मान चुकी हैं कि उनका वजन कभी कम नहीं होगा, आज न केवल जिम में वो स्लिम और फिट हैं बल्कि मानसिक रूप से शांत है। योग का संबंध आध्यात्मिक शांति, परमात्मा से मिलन भी है। कार्यक्रम में जिम की मैनेजर प्रिया भदौरिया, नियमित सदस्य सुषमा श्रीवास्तव, रेखा पटेल, पूजा सेठ, ममता सिंह, पूनम सेठ, मीना सिंह, कृतिका, अविका, निशिका जैन, तनु खत्री और डॉक्टर रचना सेठ, प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर आकांक्षा, पूनम अग्रवाल, मीरा, स्मृति, आरती सहित अनेक महिलाओं ने भाग लिया। जिम प्रबंधक द्वारा विशेष जानकारी दी गई कि जिम में नामांकन कराने वाली महिलाओं को सैलून सेवाओं पर भी विशेष छूट दी जाती है, ताकि वे न केवल स्वस्थ बल्कि सुंदरता में भी आत्मविश्वास महसूस करें। नैना लेडीज जिम एंड सैलून में महिलाओं के लिए एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां स्वास्थ्य, आत्मबल और सौंदर्य तीनों को संजोया जाता है। विश्व योगा दिवस पर आज हम आपको लेकर आए हैं महिलाओं के द्वारा संचालित एक महिला जिम, जहां पर योगा अभ्यास भी कराया जाता है। उसके साथ साथ आज विश्व योगा दिवस को अलग और अनोखे अंदाज में मनाया गया। हमारे साथ इस जिम की संचालिका सोनल जी हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं के लिए लंबे समय से इस जिम का संचालन करें और आज योगा दिवस पर उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगी। सोनल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से विश्व योगा दिवस पर जगह जगह तमाम महिलाएं योगा को मना रही, लेकिन उसके साथ साथ लगातार मैंने देखा कि आप लोग लंबे समय से रोज ही महिलाओं के लिए योगा का प्रशिक्षण और कार्यक्रम। मैं पहले सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। ये हमारे देश में ही नहीं, विश्व में एक त्यौहार के जैसा मनाया जाता है। बहुत बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये पिछले 11 वर्ष पहले इस दिन को जो घोषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, अथक प्रयास के बाद। और ये दिन चुना गया क्योंकि ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और ये हमको यही बताता है कि ये आज के दिन योग करने से हमारी
ये तो नहीं होगा कि हो जाएगा, बट योग करने से हम दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। तो योग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, क्योंकि आजकल जो डिसऑर्डर हमारी लाइफस्टाइल में आ चुका है, तो उसको हमें वापस से ऑर्डर में लाने के लिए, क्योंकि खान पान, रहना, बच्चों का खेलना उठना सब बंद हो चुका है। सारी दुनिया सिमट के अपने घर तक एक कमरे में एसी में रह खत्म बंद गई है। तो हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये हमारा जिम पिछले 28 वर्षों से यहाँ पे हम चला रहे हैं, और यहाँ पे जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हैं। हम अलीगंज में रहते हैं, यहाँ पर ही हमारा सेटअप है पूरा, और हम सब तरीके के यहाँ पे वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेस कराते हैं। योग उसमें बहुत बड़ा आप समझ लें, हमारा इसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारा, कि हम योग भी कराते हैं लोगों को। सिर्फ योग सेंटर तो नहीं कहूँगी जी, पूरा फिटनेस सेंटर है। यहाँ पे सब तरीके के वर्कआउट्स होते हैं, एरोबिक्स होता है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारे वर्कआउट्स होते हैं, आपका पिलाटेस भी होते हैं, और जितने इन ट्रेंडिंग आजकल चल रहे हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहती है। सर, जिम के मुकाबले योगा कितना लाभकारी है? आप कंपैरिजन नहीं ला सकते हैं, दोनों में चीज़ें अलग होती हैं, फ़ायदे सबके हैं। जिम वर्ड एक जो है, एक बहुत बड़ा टैबू जैसा बन गया है। जिम जाएंगे और छोड़ देंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिम आपको फैसिलिटी है, एक फिटनेस सेंटर एक फैसिलिटी है जहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं। जिम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप केवल बड़े बड़े स्ट्रेंथ की मशीनों पे भारी भारी वेट्स उठा के कर रहे हैं, ये नहीं होता है। सब तरीके के वर्कआउट्स होते हैं यहाँ पे। कोई भारी वजन का व्यक्ति आता है तो उसको उस हिसाब से पहले ट्रेन किया जाता है कि वो पहले उसका वेट लॉस होता है, फिर उसका मसल बिल्डिंग पे। हमारे यहाँ क्या हो गया, वेट लॉस पे चले गए। महिलाएं स्पेशली ध्यान नहीं देती हैं कि हम अपना वेट लॉस के चलते हम अपना मसल लॉस कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हमको अपना फैट लॉस करना है और मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अगर कोई व्यक्ति जिसका मसल वेट ज़्यादा है और उसका वेट भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हेल्दी हुआ, बल्कि उस मतलब इंसान के मुकाबले जिसका फैट वेट ज़्यादा है। तो आपको वो डिफरेंस समझना है कि आपका फैट वेट ज़्यादा है या मसल वेट ज़्यादा है। तो ये आपको आप आएंगे जब कुछ करेंगे, कुछ आप अगर अपने शरीर को, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, आगे अपनी लाइफ को चलाना है। और महिलाओं के लिए तो इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि उनको पूरा घर देखना है, तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहना। तो मेंटली स्ट्रेस फ्री आप तभी रह सकते हैं जब आप खुद स्ट्रेस में नहीं है। अगर आपकी ही शरीर में तकलीफ़ें हैं, आपको कोई ना कोई बॉडी पेन है, कहीं पैर में है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है महिलाओं को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती ही जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे अपील करूँगी कि प्लीज़ आएँ, जिम करें। और बच्चियों से बहुत ज़्यादा, जो आजकल की यंग जनरेशन आ रही है, टीनेजर्स, प्लीज़ इन सबसे बच्चों से अपील करती हूँ कि कोई ना कोई वर्कआउट, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, खेल ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूनम सेठ है। पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगा से कितना परिवर्तन लाइफ में आया आपकी? मेरी लाइफ में तो देखिए बहुत परिवर्तन आया है। जब मैं इस योगा में फिटनेस जिम में आई थी तो मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, मैं पालती नहीं मार पाती थी, मैं खड़े होके करती थी योगा। थैंक्स टू मेरे गुरुजी कि इन्होंने मुझे इतना सक्षम कर दिया कि मैं नीचे बैठ के, लेट के, हर तरीके के पोजेस कर लेती हूँ। मैं सिर्फ 2 शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि योगा आपके स्ट्रेस को भी आउट करता है, आपकी बॉडी को भी काम करता है। और योग दिवस की आपको सबको शुभकामनाएं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी, आज का जो हमारा 2025 का योगा का टाइटल है वो वन अर्थ और वन हेल्थ पे बेस्ड है। तो इस पर हम ये कहना चाहेंगे, हमारा शरीर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे योगा से जुड़ा ही रहता है। इसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आपके घर में एक पर्सन क्रोध करता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे घर में टेंशन आ जाती है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, इसमें हमारे शरीर का एक भी अंग अगर इधर से उधर डैमेज होता है या कुछ भी उसमें रोग आता है तो हमारे पूरे शरीर पे असर पड़ता है। अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण जो हमारे इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से आप देखोगे एक अर्थ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, योगा कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा है। धन्यवाद। ममता सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज योगा दिवस पर? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मतलब एक योग मतलब हमारे जीवन में एक ऐसा वो है कि हम योग से ही हर चीज़ अपनी बॉडी में जो भी विकार हैं, जो भी स्ट्रेस है, जितनी भी मतलब
अंदर की कमियां हैं, जो भी चीज़ें हम योग से ही सही कर कब सकते से कर रही हैं। हो? मैं योग जो है 15 ईयर से कर रही हूँ। मेरा नाम मीरा बरुआ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना परिवर्तन लाइफ में बहुत आया? परिवर्तन हुआ। मैंने इस जिम को ज्वाइन किया 10 साल हो गए मुझे। इसका क्रेडिट किसको मैं देंगे? नैनाज जिम को दूंगी बिल्कुल। ये लेडीज़ के लिए इन्होंने नैनाज जिम है। हम लोग आके यहाँ कंफर्टेबल होकर एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं, मतलब फ्रीली होकर करते हैं। और मेरे जीवन में तो बहुत चेंजेस आए। मेरा पहले वेट बहुत ज़्यादा था। यहाँ आने के बाद मैंने अपना 18 किलो वेट भी कम किया है। 18 किलो? जी यस, हाँ किया है। और मैं बहुत स्ट्रेस फ्री भी योगा करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रेस फ्री रखती हूँ। और हम लेडीज़ों को 24 घंटे में 1-2 घंटे तो अपने लिए निकालने ही चाहिए। हम लोग मतलब हाउस वाइफ हैं, तो हम हाउस वाइफ के लिए ये नैनाज जिम बिल्कुल सुपर है, बेस्ट है, सुपर है। थैंक यू। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज योग दिवस है, तो योग का अर्थ है कि हमारी आत्मा प्रकृति के साथ में जब हम योग करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए जुड़ती है, और वो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जो प्रदान करती है, अनुभूति देती है, वो अतुलनीय है। इसलिए योग तो सभी को करना चाहिए। मैं तो यहाँ नैनाज जी में बहुत समय से आ रही हूँ, जब ये खुला था, और इसको 28 साल हो रहे हैं। मैं लाइफ में कुछ बदलाव आया मैडम? बहुत आया बदलाव, और भगवान की दया से हम जितने सब यहाँ आ रहे हैं सब बिल्कुल फिट है। नो बीपी, नो शुगर, किसी नो आर्थराइटिस, जिनको था भी, नो थायराइड, जिनको था भी वो भी सब फिट हो गए हैं। थायराइड की तो मेरे को भी डॉक्टर ने बोली दवा खाइए, लेकिन कोई टेबलेट बिना नहीं, दवा के ही बिना योगा दवा से के राहत योग मिली। करके जिम करके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मीना सिंह है और सभी को आज योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। योग हमारे भारतवर्ष की संपूर्ण विश्व को एक महत्वपूर्ण देन है। योग गुरु पतंजलि को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना आध्यात्म दिया, जिसके द्वारा हम अपने न सिर्फ शरीर को बल्कि अपनी इंद्रियों को और इनफैक्ट अपने आत्मा तक को नियंत्रित करते हैं, अपना पूरे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। मीना, इस महिलाओं के जिम में आने से जी, लाइफ में आपकी कितना परिवर्तन आया? लाइफ में ना आप जो इतना स्ट्रेस तनाव होता है महिलाओं की ज़िंदगी में, उन्हें घर को भी देखना है, बाहर भी देखना है, और अपने शरीर पे जो वो अपना ध्यान नहीं दे पाती, वो जिम आने के बाद हम वो जो थोड़ा समय अपने शरीर के लिए देते हैं और उस तनाव से बाहर निकलते हैं, वो फ़र्क मुझे अपने। मैं रेखा पटेल, हरसिंगार इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर, और मुझे सुबह से शाम तक वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सन 2009 में मेजर एक्सीडेंट हुआ मेरा, 5 मिनट के लिए मैं ऊपर जा चुकी। उसके बाद मेरा वेट हो गया 84 kg। फिर मैंने योग करके धीरे धीरे अपने आप को रिड्यूस किया। 2.5 साल से मैं नैनाज जिम आ रही हूँ। यहाँ का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। लेडीज के लिए सबसे अच्छी बात तो लेडीज के लिए सेफ फॉर लेडीज, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ आने में। मैम यहाँ की बहुत अच्छी हैं, बहुत हम लोगों को सपोर्ट करती हैं। और आप एक जो फंडा है, योग करिए, निरोग रहिए, फिट मिल पाए। मैं डॉक्टर रचना सेठ, डायरेक्टर एट श्रेया डायग्नोस्टिक्स। मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ और सभी को मैं निरोगी रहने के लिए प्रतिदिन योगा करने के लिए उत्साहित करती हूँ। मैं बीइंग ए डॉक्टर एक समझती हूँ कि सभी को स्वास्थ्य के लिए फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ की हमें आवश्यकता है। फिज़िकल, जैसे कि हम योगा करके अपने अलग अलग पोजेस से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और मेंटल हेल्थ हमारी, जो आजकल के बच्चों को स्ट्रेस है, मैं यंग एज के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, जिनको मेंटल स्ट्रेस है, वो भी पुरानी पारंपरिक हमारी योगा को फॉलो करें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी योग दिवस को और योगा को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा नाम पूजा सेठ है और मैं इस जिम से काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ, मुझे याद भी नहीं थी कब से। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर पूरी मानव जाति का पहला धर्म तो अपने शरीर की तरफ होता है कि उसको अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचना है, और हॉस्पिटल में क्योंकि आपकी बीमारियों पे जितने पैसे खर्च होते हैं और जितना समय एनर्जी खर्च होती है, तो अच्छा है कि आप अगर स्वास्थ्य के प्रति सही में जागरूक हैं, होना भी पड़ेगा। अच्छा पूजा जी, जब से योगा शुरू किया, कितने वर्ष हो गए योगा शुरू किए, कितना समय हो गया? वाटिका आप जानते होंगे, वहाँ पे मैं अभी इसके पहले 1 घंटे वहाँ योगा करा। नैना के बारे में और विश्व योग दिवस के बारे में। सबसे पहले तो योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि योग दिवस मना रहे हैं, तो योग दिवस का ही थीम है
कि एक अर्थ और एक स्वास्थ्य की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि कृपया करके आप हर एक दिन के लिए योगा नहीं है, योगा हर दिन के लिए है, आप हर रोज़ योगा करें। योगा का महत्व सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, योगा हर दिन के लिए होना चाहिए, आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। स्वास्थ्य सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है कि आपको ये कम करना है वो कम करना है, स्वास्थ्य पूरे शरीर के लिए होता है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, आपकी मेंटली हेल्थ पे ध्यान देना होता है। तो इस पे मेरा भी फोकस है कि मैं लोगों को इसी सब चीज़ों में प्रेरणा दूं और प्रेरित रहूं खुद भी। जैसा आप खुद करते हैं वैसा लोगों को करा पाते हैं, तो मेरा भी कोशिश रहता है कि मैं खुद भी पीसफुली माइंड के साथ सबको योगा करा पाऊँ। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, क्या कहना चाहोगी योग के बारे में? योगा इट्स मन को शांति देता है। जैसे मैं 10th क्लास में हूँ, मैं पढ़ती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो योगा करने से मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ा मतलब बॉडी को शांति मिलती है, मैं अपने काम पे फोकस कर पाती हूँ, पढ़ाई पे फोकस कर पाती हूँ। और योगा करने से आपको खुद भी अच्छा लगता है अपने योगा बारे करने में। की जो इच्छा है या जो मोटिवेशन है, कहाँ से मिली? मोटिवेशन जैसे मम्मा जैसे जिम चलाती हैं, तो सबको देखा है, छोटे से देखा है सबको योगा करते हुए, और फिर मुझे भी लगा कि मुझे करना चाहिए। जब बोला कि मेडिटेशन वगैरह करो अच्छा लगेगा, तो मैंने करना शुरू किया और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बस अब करती हूँ, हर रोज़ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। क्या नाम है? निशिका। क्या कुछ कहना चाहोगी? योगा मतलब बहुत पीसफुल है, मतलब हम बच्चों के लिए जो हम लोग कब से कर रही हो? चीज़ है। कब से कर रही हो आप? 9 ईयर्स की थी तब से जब आती थी। कितना चेंजेस लगा लाइफ में बहुत उसके ज़्यादा, बाद? बहुत अच्छा, मतलब माइंड को काम कर पाती हूँ जब भी मतलब थोड़ी नर्वसनेस होती है। आराम से मतलब जो भी एग्जाइटी या जो भी आती है उसको एग्जाम जो के समय में भी करती हो? कुछ प्रेशर होता है एग्जाम यही के समय होता में? है, बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको मतलब काम करने के लिए हमेशा मेडिटेशन या योगा की म्यूजिक लगा के कर लेती हूँ। ठीक, क्या नाम है आपका? अविका। अभी क्या कुछ कहना चाहोगी योग के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में? योगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो योगा मतलब न से मतलब इट काम्स डाउन माय नर्व्स। तो फिर ये रहता है कि जब भी क्रिकेट से वापस आते हैं, ऑब्वियसली पढ़ाई भी करनी रहती है, तो लाइक 5 मिनट का मेडिटेशन है, 5 मिनट बस बैठना, बस जस्ट थिंक, वो इट हेल्प्स, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे। पढ़ाई में ज़्यादा फोकस आता है, क्रिकेट में ज़्यादा फोकस आता है। मम्मा तो शी इज़ जस्ट लाइक अ स्टार, वो तो मतलब शी इज़ वेरी डिफरेंट। उनका हर एक चीज़ में लाइक वो हर एक चीज़ में इतनी डिटर्मिनेशन देती हैं, अपना बेस्ट देते हैं, चाहते हैं कि हम लोग भी अपने उस करियर, उस इच्छा में पहुंच जाए जैसे उनको खुशी हो। तो इट्स मतलब मम्मा तो बेस्ट है।